वेलकम साथियों, स्वागत है नई क्लास में। साथियों, जिस तरीके से आप सभी ने आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की चेक कर ली है, देखिए तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सही होने के बावजूद रेलवे ने गलत माने हैं। तो देखिए आपको कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, तीनों सब्जेक्ट की बात करेंगे कि किस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। शिफ्ट वाइज मैंने यहाँ पर डाटा वाइज आपको बताया है, तो क्लास को पूरा वॉच कीजिए और इसके बाद कोई डाउट है तो फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया गया है कृपया अपनी आपत्तियां उठाने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखिए जब आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी आपत्तियां यदि कोई हो केवल परीक्षण के बहुविकल्पी प्रश्नों के विरुद्ध उठाएं। आप एक समय में अधिकतम 10 आपत्तियां उठा सकते हैं, यानी कि साथियों आप 10 क्वेश्चंस एक बार आपत्तियां लगा सकते हैं। और साथियों एक क्वेश्चंस के लिए आपको 50 रुपये का चार्ज रखा गया है। एक से अधिक प्रश्न पर आपत्ति उठाने के लिए कृपया पुनः आपत्ति उठाने के लिए क्लिक करें पर क्लिक करें। देखिए साथियों, ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हैं जो कि सही होने के बावजूद रेलवे ने गलत कर दिए। देखिए किसी आपत्ति या प्रश्न के लिए अधिकतम 3 सहायक दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। सहायक दस्तावेज अधिकतम 400 केबी आकार के होने चाहिए और पीडीएफ या जेपीजी में होने चाहिए। ठीक है साथियों, 400 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होने चाहिए। और जो साथियों फाइल का आकार रहेगा पीडीएफ या दोस्तों जेपीजी मोड में होना चाहिए। तो देखिए इन चीज़ों को स्टार्ट में आप समझ सकते हैं और मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे करना है आपको। लेकिन साथियों समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर सही होने के बाद गलत कर दिए गए। देखिए साथियों, एक ये क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में सूस आरविक को टी के जीवी जेड सी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और आर यू गोइंग को जेड सी एम बी टी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में आर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो साथियों ये क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर गलत है। आप इस पर जो है यहाँ पर जो है साथियों ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो पहला ऑप्शन होना चाहिए एम बी, यानी एम बी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। लेकिन साथियों रेलवे ने जो है सेकंड ऑप्शन सही माना है, तो आप इस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। देखिए कौन सी शिफ्ट का क्वेश्चन, देखिए साथियों 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट का आपका क्वेश्चन है, तो आप इस पर ध्यान से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, 50 रुपये का चार्ज है। अगर आपका भी इस शिफ्ट में एग्जाम था तो आप इस पर ऑब्जेक्शन लगाइए। देखिए साथियों एक क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से हरित क्रांति को समर्थन देने के लिए कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी। देखिए साथियों यहाँ पर जो सही क्वेश्चन माना गया पहली पंचवर्षीय योजना माना गया, लेकिन साथियों बिल्कुल गलत है। इसका जो सही आंसर होना चाहिए तीसरी पंचवर्षीय योजना होना चाहिए। आप इसको गूगल कर सकते हैं या कहीं से भी पढ़ सकते हैं। साथियों इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो साथियों आप इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, यानी कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना हरित क्रांति को समर्थन देने के लिए कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी। तो इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगाइए। और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 10 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो इसका आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। देखिए साथियों क्वेश्चन है, सरकार ने 2024 के बजट में किस उद्देश्य के लिए 1.48 लाख करोड़ आवंटित किए थे। देखिए साथियों यहाँ पर बताया गया रोजगार और कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा। लेकिन साथियों उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिक्षा, यानी कि तो भारत सरकार ने 2024 के बजट में शिक्षा उद्देश्य के लिए 1.48 लाख करोड़ आवंटित किए थे। लेकिन साथियों इसका आंसर माना गया है रोजगार और कौशल विकास। ये साथियों बिल्कुल ही गलत है, तो आप इस वाले क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन उठाइए। ये जो साथियों 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो आप इस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। और साथियों आप एक बार में 10 क्वेश्चन पर ही ऑब्जेक्शन लगाएंगे और पर क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपये चार्ज रहे। देखिए साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन साथियों इसका मुझे कैंडिडेट ने बताया था इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा एम ए वाला ऑप्शन सही होगा, एल यू वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। तो आप इस वाले क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और आपको कौन कौन से क्वेश्चन ये गलत लग रहा है उनको आप मुझे कमेंट में बताएं। देखिए साथियों एक क्वेश्चन ये दे रखा है, निश्चय एक रीजनिंग का क्वेश्चन है 11 मार्च की थर्ड शिफ्ट का, आप इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। देखिए साथियों एक ही क्वेश्चन कह रहा है, कोई व्यक्ति 1200 में एक रेडियो खरीदता है और उसे 10% हानि पर बेच देता है। फिर वह व्यक्ति रेडियो का वही मॉडल उपयोग आपूर्तिकर्ता से खरीदता है और उसमें 15% पर लाभ पर बेचता है। कुल लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों इसका जो आंसर बताया गया रेलवे ने माना है 2.5% लाभ, लेकिन साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3.5% लाभ, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों आप इस पर अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, और साथियों ये जो क्वेश्चन है वो 11 मार्च की थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो आप इस पर जो है यहाँ पर अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। देखिए साथियों एक ही क्वेश्चन दे रखा है, 6 व्यक्ति KLMNO और P एक गोल मेज के पारित उसके केंद्र की ओर में लेकर बैठे हैं। देखिए साथियों ये क्वेश्चन में यहाँ पर गलत है, अब इस पर ऑब्जेक्शन लगा लीजिए।
ये जो क्वेश्चन है साथियों 4 मार्च का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए काफ़ी मेहनत से क्लास तैयार किया गया है, तो क्लास को पूरा वॉच कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पल पल की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, आपके साथ भी कभी गलत नहीं होने देंगे। देखिए साथियों ये पूछा गया भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अधिकारों को कहा जाता है। देखिए साथियों यहाँ पर बताया गया है बुनियादी अधिकार, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए भाग 3 है उसमें अधिकारों को क्या कहा जाता है। तो साथियों इस वाले ऑप्शन क्वेश्चन पर जो है यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा लीजिए। ये क्वेश्चन जो है 4 मार्च की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, 4 मार्च की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। देखिए साथियों ये क्वेश्चन है 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का। निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी कि ये ओम दे रखा है 92 हैज 1 8 डॉट इस तरीके से साथियों आपके दे रखे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। देखिए साथियों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लगाना है। देखिए अभी तक मैंने इतना ही डाटा एडजस्ट किया है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यू कि डाटा मिले और मैं यहाँ पर आपके लिए और भी क्लासेस अपलोड करूँ। तो देखिए आपके लिए सदैव तत्पर है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा लेना है ताकि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन से वंचित ना रह सकें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू स्टूडेंट।